अशर, मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेली आपके बगैर? सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी को फेस भी नहीं कर सकती। मेरा बैग दे। ओए छोड़ इसे, छोड़ छोड़ इसे। अशर से कहूंगी वो उनकी आदत के लिए चले जाएंगे। नहीं भाभी, आप ये बात किसी और से ना कीजिएगा। ऐसे ही अम्मी को पता चल गया तो मेरा ऑफिस जाना बंद कर देंगी। अरे ऐसी कौन सी कोलीग थी उमर जिसकी खातिर तुमने अपनी जान तक की परवाह नहीं की? हमारा भी ख्याल ना आया तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? पर भाभी कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी ये भी। ना मैंने ऐसा किया ही क्या था जो तुम्हारा दिल बुरा होता? सच्ची कहा था। अब अगर तुम्हें बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। हम आ गए। वैसे इस बात से मुझे याद आया कि अब मैं जा रहा हूँ तो प्लीज़ ज़रा सजल के साथ चले जाइएगा वो पेपर वर्क के लिए। आप जाएंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। हम तो सुबह के स्टोर गए, रात को घर आते। इनके पास तो अपने घर के लिए वक्त नहीं होता। और वैसे भी सजल तो घूमती फिरती रहती है। इतना तो कॉन्फिडेंस हो गई कि अपने छोटे मोटे काम खुद कर सके। क्यों सजल? आप बेफिक्र हो जाओ अशर, मैं देख लूंगा। जाओ महम, जरा चाय का बंदोबस्त करो। जी, मैं आती हूँ। महम, महम, इधर आओ। जी, मेहमानों के सामने बात करने की तमीज नहीं? मैंने क्या किया? देखो, हमाद के सामने ना मैं तुम्हारी सारी हरकतों पे ना पर्दा डाल देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर आए मेहमानों के सामने भी बदतमीजी करो। आप बिला वजह बात बढ़ा रही हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ने जो कुछ भी किया है ना तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या चालाकियां कर रही थी तुम अशर के सामने। आइंदा नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? ठीक है अम्मी, मैं चलता हूँ। बैक। जाओ बेटा, साथ खैरियत से जाओ, अल्लाह के अमान में। भाई आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज भाई, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। तो अल्लाह हाफिज। तुम्हारे बगैर जाने का दिल नहीं चाहता सच। हाँ तो आप चलें, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी फौरन। चलता। अशर,
कुछ नहीं, आप जाएं, लेट हो जाएंगे। जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे मिलना तो नहीं चाहता था मैं फरहीन, मगर जो ही तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूं। मैं कौन सा मरी जा रही थी तुमसे मिलने के लिए, और किस बात का शुक्रिया? हाँ, मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम मुझे ना छोड़ती तो मैं इतनी बेहतरीन शरीके हयात से कैसे मिलता। और हाँ, बाय द वे, तुम्हें बताना था कि मैं बाप बनने वाला हूं। मुबारकबाद नहीं दोगी? आंटी, वो मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। क्यों? जब से आई हूँ उनके साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए। अच्छा, तो जाओगी कैसे? कैब बुक करवा ली है। जब जाने का फैसला कर ही लिया है, सब कुछ खुद ही कर लिया है, तो पूछने की जहमत करने की क्या जरूरत है? चलो जाओ, अल्लाह के हवाले। हाँ, ये बताओ, अर्शद से कोई राब्ता हुआ? जी, खैर से पहुंच गए हैं, कहते फ्री होकर कॉल करेंगे। अरे मेरा बच्चा जाते ही कामों में लग गया होगा, अभी भी मसरूफ होगा। आंटी, मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, मैं कौन सा रोक रही हूँ तुम्हें, जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। हर वक्त अम्मा के घर जाना है बस, पता नहीं अम्मा के घर में क्या मिलता है सुकून, ससुराल में तो दिल ही नहीं लगता। क्या बात है? क्यों इतनी परेशान हो? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, सब ठीक है। फरी, अब किस बात की टेंशन है? हम घर आ गए हैं, सब कुछ ठीक तो हो गया है, अशर भी चला गया है। बस एक बात बोलो, तुम्हारा भाई ना हीरा है, हीरा। कैसे खुले दिल से उसने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ, तो
कोई एहसान नहीं किया है उसने मेरे ऊपर। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो उसने मुझे माफ कर दिया है? हाँ, फिर तुम क्या सोचती रहती हो, क्या बोलती हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए कि मेरे एक्सीडेंट के बाद भी उसने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा और सारा खर्चा अलग उठाया। और जो मैंने इस घर के लिए किया है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? पहले मेरी शादी उस अयाज से करवा दी, मैंने वो सब बर्दाश्त किया। उसके बाद अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती थी तो इस घर ने कौन सा कबूल कर लिया हमें? हाँ, अपने ही घर में रहने के लिए भीख मांगनी पड़ी है मुझे, उसके बाद मुझे सहारा मिला है। समीर, मैं अब कुछ भी नहीं चाहती हूं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं मां बनना चाहती हूँ। मैं कल ही जाके डॉक्टर से मिलती हूँ, सोच लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम फिर आ गई? फिर आ गई मतलब? मेरा मतलब है तुम अभी तो अशर के साथ आई थी। भाभी, मैं आपको बहुत दिल और अरमानों के साथ इस घर में अपने भाई की दुल्हन बना कर लाई थी। आप अपना दिल मेरी तरफ से साफ क्यों नहीं कर लेती हैं? ऐसी बातें क्यों करती हैं दिल दुखाने वाली? इससे घर का माहौल खराब होगा। घर का माहौल मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे यहाँ बार बार आने की वजह से खराब होता है। भला मेरे आने से घर का माहौल क्यों खराब होगा और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हाँ, अपने भाई से मेरी शादी करवाने का ताना तो तुमने आखिर दे ही दिया है। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। अम्मी कहाँ हैं? बाजार गई हैं। आने से पहले फोन कर लेती तो पता लग जाता। रोज आ जाती है मुंह उठाकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है आप? नहीं नहीं, अब मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ और थैंक्स टू डॉक्टर, उसने जो बैंडेज किया उसके बाद काफी बेहतर हूँ मैं। आप अपना बताइए, आप बहुत घबरा गई थी कल। अगर आपको कुछ हो जाता ना, मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाती। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी के लिए इतना हम हो सकता हूँ कि वो मुझे खो के पछताए। लेकिन हो सकता है कि आप मेरे लिए इतने अहम हो कि मैं आपको कभी खोना ही ना चाहूँ। क्या जरूरत थी ये सब करने की? चंद चीजें थी, मैं दोबारा से खरीद सकती थी। कुछ चीजों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना सेंसिबल बात थोड़ी है। मेरे लिए चीजें कभी अहम नहीं रही अलीज़ा। हाँ, लोग जरूरी होते हैं, चीजें वापस आ जाती हैं, लोग नहीं आते। और जो लोग जरूरी होते हैं उनके लिए जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कल जो कुछ हुआ अलीज़ा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। और अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो भी मैं यही करूँगा।
जब तक सलमान यहाँ आ नहीं जाते मैं यहीं पर हूँ आपके साथ। और वैसे भी ये आपका ऑफिस नहीं है, यहाँ पे आप बॉस नहीं हैं, यहाँ पे मैं अपनी मनमानी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम अशर। वालेकुम अस्सलाम। सजल, आप कैसी हैं? आपके बगैर कैसी हो सकती हैं? वैसे हाल यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आपने मुझे अपना इतना आदी बना लिया है कि अब आपके बगैर गुजारा हो नहीं रहा। सजल, मेरे लिए कौन सा आसान है अशर? एक एक पल गिनकर गुजारें कि कब मेरा काम और कब आपके पास पहुंचूंगा। सजल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं काम कैसे करूँ। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, परेशान मत हो। जिस काम के लिए गए हैं वो काम दिल लगा कर दे, वरना तो इस कुर्बानी का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप जानते हैं ना कि ये इतना आसान नहीं है। आसान तो मेरे लिए भी नहीं है अशर। सही। अच्छा सुने, वो हमाद भाई से कहिएगा कि आपका काम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। अगर हमाद भाई बिजी हुए तो मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकेले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हमाद भाई साथ होंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। अकेले मत जाइएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है। अम्मी हैं साथ में, अगर रहें तो बात करवा दें मेरी। नहीं अशर, मेरे पास तो नहीं है, अपने रूम में है। और आप मेरे फ़ोन से क्यों बात करेंगे? उनके नंबर पर फ़ोन कर लेना। इतनी बेताबी से आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। चले, रखता हूँ मैं फ़ोन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं भाई आपको। अगर मुझे पता होता ना कि इस तरह के एडवेंचर पे जाकर खूबसूरत लड़कियां गिफ्ट देती हैं तो मैं तुम्हारी जगह चला गया होता। शुरू हो गई तुम्हारी फजूल बातें। और लड़कियां जब टाई गिफ्ट में दें तो उसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? इतने भी ना समझ नहीं हो तुम। जान बचा के बॉस से हीरो बन गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब यहाँ ऑफिस में फैमिली की तरह है बस। और जो कुछ मैं देख रहा हूं वो तुम क्यों नहीं फील कर रहे? खैर, अच्छा फील कर रहे हो? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। चलो गुड।
मिलता हूँ कुछ देर में तुमसे। एंजॉय योर गिफ्ट्स। हाँ हाँ बस कर दे यार। आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं। हाय सच? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे परवरदिगार। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। लंच नहीं किया आपने? नहीं सर, कुछ काम रहता था, सोचा आज ही फिनिश कर लूं। जी सर, आपको कुछ काम था? नहीं, I just wanted to say thanks for the Get Well Soon card and the gifts. By the way, टाई अच्छी थी। आज मेरा बाहर लंच करने का मूड है। Why don't you join me? मैं सर? अच्छा लगेगा मुझे अगर आप चलेंगी तो। आपके घर वालों का क्या रद्द अमल था इस हादसे को लेके? बहुत सारी डांट पड़ी है मेरी, और क्या होना था। आपको भला कोई कैसे डांट सकता है? यू आर अ रियल लाइफ हीरो। बहुत रेयर होते हैं आप जैसे लोग। आपके घर वाले बहुत खुशकिस्मत हैं। आप मुझे कोई बहुत महान इंसान समझ रही हैं लीज़े। मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, आम सा इंसान। नहीं, ऑर्डिनरी लोग आप जैसे तो नहीं होते हैं। आपने ये अंदाजा कैसे लगाया? मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है। मैं समझा नहीं। You know, you have a very pure heart. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। अब आप सरकाज़म कर रही हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सरकाज़म नहीं कर सकती। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आपसे इतना मैं आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। मैं होती भी नहीं हूँ, लेकिन आप में क्वालिटीज़ ही इतनी ज़्यादा हैं। You know, आप अपने इर्द गिर्द लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। Everybody in the office likes you so much. कमाल है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए। I thought मैं काम को लेके इतना ओवर पोजेसिव हूँ कि everybody hates me. Hate? That's impossible. आपको कोई हेट नहीं कर सकता। आप बहुत सादा हैं मसली से। और वैसे भी अगर मेरी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को एक तरफ कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी पर्सनैलिटी में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है जिसे कोई भी रिजेक्ट कर दे आराम से। I don't believe this. आपको कौन डिसलाइक कर सकता है? ये तो डिपेंड करता है कि अगले बंदे को चाहिए क्या। हो सकता है कि जो क्वालिटीज़ आपको लगता है कि मेरे अंदर हैं वो किसी दूसरे शख्स के लिए बिल्कुल बेमानी और बेमतलब सी हों। और शायद इसीलिए मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया। खैर,
सबके साथ होता है शायद। नहीं से मेरी जिंदगी में जो शख्स बहुत अहम था, जिसे मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था, वो मैं हासिल नहीं कर सका। और उसकी रिजेक्शन की वजह से मैं अपनी जिंदगी में कहीं गुम हो गया। लेकिन एक रिजेक्शन से जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। इंसान को माजी को भुला के आगे बढ़ना चाहिए ना। मूव ऑन तो किया जा सकता है। आसान है क्या? लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। अगर कोई साथ देने वाला इंसान मिल जाए तो लोग ट्रॉमा से बाहर निकल आते हैं। और वैसे ये सब बातें आपको कैसे पता? क्योंकि ये मेरा दिल कहता है, और कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए। अम्मी, सजल कहाँ है? आराम फरमा रही है महारानी। इतने सर में दर्द हो रहा है। माँ से जो मिलकर आई है, ये लड़की भी ना वक्त देखती है, ना दिन देखती है, ना रात देखती है, हर वक्त आराम करना है इसको। मैं देख के आती हूँ। रहने दो, कुछ नहीं हुआ है उसको। खामोखा में आराम कर रही है बस। देख कर तो आने देना। क्या जरूरत है? सजल, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं फरीन बाजी, शायद बुखार हो गया है। बुखार लग रहा है? अच्छा तो तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में उठती हूँ मैं। अरे तुम्हारे घर पे दवाई खाने से क्या होगा? डॉक्टर किस मर्ज की दवा है? चलो उठो, तुम नीचे आओ। अलीज़ा आ गई है, वो हमें गाड़ी में ले जाएगी। अच्छा, मैं रेडी होकर आ रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी। खैरियत तो है ना? खैरियत ही है। अच्छा बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? अम्मी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं। हाय सच? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे परवरदिगार, तुम सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अम्मी आप खुद सोचें कि आप दादी बनेंगी, इट मीन्स मैं और आप भी फुप्पो बन जाएंगे। कितना मज़ा आएगा ना। इस घर में एक छोटा सा बेबी आ जाएगा। मुझे तो दूसरों के बच्चे इतने ज़्यादा पसंद है। भाई के बेबी को ना मैं हर वक्त अपनी गोद में बिठा के रखूंगी। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सजल, जो डॉक्टर ने और टेस्ट बताए ना, वो याद से करवा लेना। इसको अपने साथ ले जाना, ठीक है? फरीन, अगर और टेस्ट थे तो हाथ के हाथ करवा कर ही आ जाती। सजल देखो बेटा, अब तुमने अपना बड़ा ख्याल रखना है, आराम करना है। मैं जरा सी भी गफलत ना बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया ना तुमने? जी ठीक है आंटी। बस अम्मी, थोड़ा सांस तो लेने दे।
सुबह हो जाएंगे टेस्ट? हाँ ये भी ठीक है, कल करवा लेंगे सारे टेस्ट और हाथ के हाथ डॉक्टर को दिखा भी देंगे। बल्कि मैं एक काम करूंगी ना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ कल, अलीज़े नहीं जाएगी। मैं डॉक्टर से बात भी करूँ ना, उससे पूछूं कि क्या क्या एहतियात करनी है कि नहीं। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। जानती हूँ, लेकिन बेटा इस हालत में ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जाओ जाके आराम करो। जी ठीक है आंटी। शुक्र है अल्लाह का कि मेरे अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हैं जैसे पूरी दुनिया में पहला बच्चा होने वाला है। हाँ, मेरे अशर का तो पहला ही है ना। और अगर इस बच्चे के होते ही वो आपको भूल गया तो? क्या हो गया तुझे फरीन? क्यों हर वक्त अंगारे चबाती है? हाँ, हर वक्त कड़वा बोलती। कभी तो मौका देख लिया कर, इतनी बड़ी खुशी की बात है ये। अंगारे नहीं चबा रही, मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है आपके साथ आगे होते हुए। क्या कहना चाहती है तू? मेरी बात सुने, ये आपकी बेटी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी भाभी के यहाँ हो रहा है। आप इतना क्यों खुश हैं? फरीन, औलाद बेटी की हो या बेटे की, खुशी तो एक जैसी ही होती है ना। पगली, ये क्या कर रही हैं? अशर को फोन करके बताओ तो सही ना, इतनी बड़ी खुशखबरी उसे बताने दे। वो बेचारा वहाँ पे परदेश में हमें ही याद करता रहता है। अरे अम्मी नहीं, क्या कर रही हैं आप? अशर को पता चल गया तो वो सज्जल को अपने पास बुला लेगा। तो क्या मतलब है? सज्जल वहां चली गई ना तो आपका बेटा आपके हाथ से चला जाएगा, यही चाहती हैं आप? कह तो तू ठीक रही है, तो क्या करूं फिर मैं? अम्मी मेरी बात सुने, सज्जल जब तक इस घर में है ना, भाई आपकी हर बात मानता रहेगा। सज्जल यहाँ से गई, आपके लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। अभी आपको अलीज़े की शादी करनी है कि नहीं करनी, इस घर के और जो मामलात हैं वो सब देखने हैं कि नहीं देखने। अगर आप चाहती हैं कि आपकी हुकूमत कायम रहे तो सज्जल को यहाँ से मत जाने दीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको। बात तो सही है तेरी, लेकिन मैं सज्जल को कैसे रोकूं? वो तो ये खबर सबसे पहले अपने शौहर को ही सुनाएगी ना। तो बस फिर देख लें कि क्या करना है। अभी तो भाई सज्जल का दीवाना है, कल को बच्चा हो गया ना तो हम सबका नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे चला जाएगा। हाँ तो अब ये बता करना क्या है, कोई मशवरा देना। अब ये भी मैं ही आपको बताऊं कि क्या करना है? जाएं जाके अपनी बहू को रोकें, उसने फोन घुमा दिया अशर को तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी एक और। अभी तो हमने कुछ सोचा भी नहीं है कि करना क्या है आखिर। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं रोक लूंगी, आज नहीं कल तो वो अपने शौहर को बताएगी ना, फिर क्या करेंगे? या अल्लाह, बाद में कुछ सोच लेंगे ना, अभी तो रोकें, पता नहीं कैसे बताएगी वो उसको। याद आ गई आपको हमारी? आपकी याद तो हर धड़कन के साथ है। उसके बावजूद मेरी बर्थडे ही विश नहीं किया आपने। भूली नहीं थी। नहीं बोली? बोली नहीं तो फिर विश क्यों नहीं की? सालगिरह ऐसे कैसे विश कर देती बगैर तोहफे के? तो अब क्या वहां से तोहफा भेजेंगे मुझे? भेज तो नहीं सकती लेकिन बता सकती। ओके, तो बताइए। अशर हम बाबा बनने वाले हैं। क्या क्या कहा सजल आपने? दोबारा कहिएगा। हेलो, अब तो शॉक में चले गए हैं। आप वो खबर ही आपने इस तरह की सुनाई है। आप सच कह रही हैं? बाकी मैं पाप बनने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा सजल कि मैं प्रोसेस कैसे करूं।
आपको अंदाजा नहीं है आपने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे। इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी सालगिरह का तोहफा बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा था आपने। डॉक्टर के पास गई थी आप? जी, मैं फरीन बाजी और अलीज़े गए थे, वहाँ सारे टेस्ट हुए तो फिर डॉक्टर ने बताया। आई विश कि मैं उड़कर पहुंच सकता होता आप तक। ये वक्त बहुत मुश्किल है सर, हमारी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी है और हम दोनों अलग अलग हैं। हाँ सर, लेकिन आप परेशान ना हो सजल, स्ट्रेस मत लीजिएगा। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ ना आप, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग साथ हों। इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, मैं भी हर लम्हा गिन गिन कर गुजारूंगी। अरे सर, आंटी भी आ गई, लिए बात करें। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक अम्मी, खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत सारी खुशियां दे। जी चलो, खुदा। माँ, चाय ले भी आओ यार, बहुत लेट हो गया है। जी ला रही हूँ। जी ला रही हूँ। बात बहुत बड़ी खुशखबरी है, मिठाई मंगवाओ फौरन। हुआ क्या? वो सजल का फोन आया था, तुम मामू और तुम मेहमानी बनने वाले हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारकबाद हो बेटे, दोनों को भी मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आप सब। खुश हूँ मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने उसको यहाँ मिलवा लिया, मैंने कहा चंद दिनों के लिए यहाँ आ जाए, हम उसका ख्याल रख लेंगे, वहाँ पे कामों में लग जाए तो कोई ऊंच नीच ना हो जाए ना, खुदा ना खास्ता। जी सही किया आपने, अच्छा है वो यहाँ पे आ जाएगी तो रेस्ट भी कर लेगी और उसकी केयर भी हो जाएगी। और जब भी उसने आना हो आपने मुझे बताना, मैं उसे खुद लेकर आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जरा शुक्राने के नफल पढ़ लूँ। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। देख देख के पत्थर